ऐसा है कि जब से एक पॉजिटिव केस आया है हमारे हांसी में, उसके बाद जिस एरिया से केस आता है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है जी। तो कंटेनमेंट जोन जो घोषित किया उसमें लगभग 2000 घर आ गए कंटेनमेंट जोन में, जिससे लोगों में बड़ी परेशानी थी। सुबह से ही मेरे पास बड़े फ़ोन आ रहे थे और 600-700 तो दुकानदार ऐसे थे जो इस कंटेनमेंट जोन में फंस गए थे, जिनकी दुकानें बाजार में हैं मगर उनके घर यहाँ हैं, और ये सारे के सारे हैंड टू माउथ हैं। यहाँ हम इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर बाजार में है या उनके हैंड टू माउथ हैं। हमें कानून के अनुसार चलना है, हमने कोरोना से जीतना है और उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और लोगों को भी कहेंगे कि इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी देनी चाहिए। मगर मैं ये चाहता था कि खामखा में भी लोग तंग ना हो, परेशान ना हो, तो मैंने इसके बारे में सीएमओ साहब से इशार बात की कि आपका कंटेनमेंट जो एरिया होता है वो कितना होता है, कोई इसकी लिमिट क्या देख के आप कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हैं जी। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि 2-3 गलियां जिसमें लगभग 200-250 घर आ जाते हैं जी, तो उसको हम कंटेनमेंट एरिया बना देते हैं, उसमें ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। मगर मैंने जब हांसी का देखा तो यहाँ लगभग 2000 घर इस कंटेनमेंट एरिया में थे। तो मैंने एसडीएम साहब से बात की, मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप एक बार सीएमओ साहब से बात करें, मतलब लोग खामखा में परेशान तो ना हो, जो परेशान हो रहे हैं, जो लोग कानून के तहत कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उन गाइडलाइंस के हिसाब से तो हम कोई रियायत नहीं चाहते जी। मगर उन गाइडलाइन से हटके कोई लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानी का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने भी सीएमओ साहब से बात की, तो सीएमओ साहब ने यही कहा कि 2-3 गलियां ही कंटेनमेंट जोन में आती हैं। तो उसके बाद मैं और एसडीएम साहब और यहाँ के एसएमओ साहब हम तीनों विजिट करने गए। तो हमने एक रूपरेखा बनाई है जहाँ पहले 27 बैरिकेड लगा रखे हैं कंटेनमेंट जोन के। वहाँ अभी हम जो चिन्हित करके आए हैं, आइडेंटिफाई करके आए हैं, वो लगभग 7 बैरिकेड हैं, यानी कि काफ़ी पहले से काफ़ी छोटा हो जाएगा। मगर इसको असली रूप तो देना है प्रशासन ने। जो हम देख के आए हैं, मेरी यही राय है और एसडीएम साहब के एसएमओ की राय भी यही है, और इसके बाद प्रशासन इसको सही मायने में प्रशासन लागू करेगा और मेरे ख्याल में क्या है वो सही रहेगा। तो ये जो लालचाड़ी से ऊपर का एरिया है या फिर कुछ सरदार के जो एरिया की बात करें, ये एरिया फ्री हो जाएगा ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग? हाँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये उससे दूर भी काफी पड़ता है, काफी दूर है, काफी दूर इस साइड उसका लेना देना भी कुछ नहीं है। और ये काफी एरिया तक कंटेनमेंट कर दिया था, जो दूर दूर तक कहीं उसका कोई आना जाना नहीं, कोई मतलब नहीं। जो गाइडलाइंस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से तो हम निश्चित तौर पर चलेंगे। हम कोई ना रियायत मांगते ना हमें रियायत की जरूरत। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि ये नाजायज रियायत ना मांगे, क्योंकि किसी के जीवन मरण का प्रश्न है। ये बीमारी है, ये वायरस है, और ये वायरस कितनी बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। हम देख रहे हैं कि दिनों में बढ़ते बढ़ते लाखों पेशेंट हो गए। तो हमें हांसी को बचाना है, इसलिए मैं लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इसमें प्रशासन का साथ दें। और मेरा प्रशासन से भी ये कहना है कि जहाँ तक हो सके लोग नाजायज तंग ना हो, और जो गाइडलाइंस हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार जो भी एरिया कंटेनमेंट में आता है उसको जरूर कंटेनमेट में लाएं, और अन्यथा जो फालतू एरिया है उसको छोड़ें। सर, सिटी चौक को जाने का जो एरिया है, जितनी 4-5 गलियां लगती है जो सिटी चौक जाने की, ऐसी गलियों को सील किया जाएगा आपके हिसाब से? सेठी चौक की जो पुरानी पतली गली है, संकरी गली है, उसको हम जैसे ही चौक के अंदर घुसते हैं, संकरी गली के खत्म होने के बाद मेन गली में घुसते हैं, तो वहाँ उसको बैरिकेड लगा दिया जाएगा। उससे कोई आदमी ना अंदर सेठी चौक में आ सकेगा, ना कोई सेठी चौक से बाहर जा सकेगा। सर, मतलब अभी जब आप लोग गए थे, काफी लोग एकदम आ गए थे भीड़ के रूप में, कुछ बीमारी फैल जाती है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पब्लिक को समझना नहीं चाहिए। प्रशासन कब तक इन लोगों की देखरेख करता रहेगा? ऐसा है, जब आदमी कंटेनमेंट जोन में आ जाता है परेशान तो होता ही है नेचुरली, जिसने बाहर निकलना नहीं, अंदर आना नहीं, उसके लिए परेशानी का सबब खड़ा हो जाता है। और निश्चित रूप से हर आदमी रिलीफ चाहता है कि हमें रिलीफ मिल जाए। तो काफ़ी लोग यूँ समझिए कि 20-30-40 लोग आ गए होंगे जो रिलीफ चाह रहे थे, मगर मैंने उनसे यही कहा, देखो जी कानून के अंतर्गत जो रिलीफ आपको मिल सकता है हम जरूर दिलवाएंगे। किस प्रकार की मांगी लोग आपसे कर रहे थे? यही कि हमारा एरिया छोड़ दो, हमें दूध नहीं मिलता, हमें दूध नहीं आने देते, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता। उनको हमने यही तसल्ली दिलवाई है कि कानून के अंतर्गत जो गाइडलाइंस हैं कंटेनमेंट एरिया की, उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हमें चलना पड़ेगा। उसमें हमें दिक्कत भी आ सकती है, जान है तो जहान है। अगर हमारी जिंदगी रहेगी तो सब कुछ सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी, 20 दिन बाद उपलब्ध हो जाएंगी। अगर हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, अगर कोरोना रूपी जो ये
आई है बीमारी, अगर ये हमें खत्म ही कर देगी तो फिर क्या सुविधा लेनी और क्या सुविधा नहीं लेनी। तो मेरा आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झांसी के सभी नागरिकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसमें प्रशासन का सहयोग करें। जान है तो जहान है, हमने मिलजुल के कोरोना को हराना है और कोरोना को इंडिया से भगाना है। सर, विधायक होने के नाते एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे बनती है। आज बाजार का जो हालात आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग थे, कहीं ना कहीं चलान भी बंद हो गए हैं, पुलिस की जो दबदबा था वो भी खत्म हो गया। इसी के चलते आज काफ़ी रास्ता, बीमारी अगर आती है तो आपको पता है शहर में दिल्ली या मुंबई से बाहर के लोग आ रहे हों, बाजार में घूमते हुए यदि आते हैं, किसी को रोग ग्रस्त होता है, तो ऐसे में क्या मतलब कोई स्ट्रिक्टली कोई गाइडलाइन आप जारी करना चाहेंगे प्रशासन के लिए? क्योंकि अभी आप फर्स्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द सिटी आप हो सर। नहीं, ऐसा है, हमने इसके लिए प्रशासन को कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं देनी, गाइडलाइन ऑलरेडी हैं और ना कोई चलानों में कमी हुई है, ना कोई वो बात है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो जैसे कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज रात को बैरिकेड से 3 आदमियों ने अलग अलग बैरिकेड से बाहर निकलने की कोशिश की, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तीनों के खिलाफ कार्रवाई। और मैं आपके माध्यम से ये आम जनमानस से भी अपील करूंगा, बार बार अपील करूंगा कि वो प्रशासन का सहयोग दे और इस कोरोना नामक बीमारी से थोड़ा सा डरे नहीं तो बचाव जरूर रखें।